Welcome in NPTEL classes for NEET and JEE Chemistry Preparation। आज जिस प्रॉब्लम की हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है और ये मैंने चूज की है आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट की एक्सरसाइज से और एक्सरसाइज नंबर है इसका 3.14। ये प्रॉब्लम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, बेस्ड है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे। Faraday's first law of electrolysis, quantitative electrolysis। Faraday's first law of electrolysis से हम quantitative electrolysis explain कर पाते हैं। हम बता पाते हैं कि given quantity of electricity provide अगर हम करेंगे through aqueous or molten solution of electrolyte हमें कितना प्रोडक्ट मिलेगा रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे। और इसमें फैराडे ने बताया कि amount of substance deposited at electrode and quantity of electricity provided through it ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ज्यादा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोवाइड करेंगे ज्यादा क्वांटिटी ऑफ सबस्टेंस डिपॉजिट होगा, कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे कम ही सबस्टेंस डिपॉजिट होगा। इसी पे ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड है। प्रॉब्लम में बताया गया है कि 1 मोल वाटर की ऑक्सीडेशन अगर हम करेंगे टू फॉर्म ऑक्सीजन, इस दौरान हमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है। इसी तरह 1 मोल फेरस ऑक्साइड अगर हम ऑक्सीडाइज करेंगे टू फेरिक ऑक्साइड हमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर टू 1 mole water to oxygen and 1 mole ferrous oxide to ferric oxide। पहला पार्ट हम इसका लेंगे। पहला पार्ट है 1 mole वाटर की ऑक्सीडेशन करनी है टू ऑक्सीजन और बताना है हमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है। वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये आयोनाइज होके बनाता है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन। फिर हाइड्रोक्साइड आयन की ऑक्सीडेशन हो जाती है, ये ऑक्सीजन इसे ऑक्सीजन इवॉल्व हो जाता है और वाटर बन जाता है और 4 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाते हैं। इसको बैलेंस करेंगे 4 2 10। वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आयोनाइज्ड फॉर्म में होता है। इसका कैटायन है H पॉजिटिव आयन, प्रोटॉन Nn है, OH नेगेटिव आयन हाइड्रोक्साइड आयन। फिर हाइड्रोक्साइड आयन्स 4 इलेक्ट्रॉन लॉस, हाइड्रोक्साइड आयन में 4 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है रिजल्टिंग इन एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन एवोल्यूशन रिएक्शन है। फिर नेट रिएक्शन अगर हम राइट करेंगे ऑक्सीजन एवोल्यूशन के लिए, नेट रिएक्शन अगर हम राइट करेंगे हमें 4 OH, सेकेंड स्टेप में 4 हाइड्रोक्साइड आयन्स इन्वॉल्व है, इसलिए फर्स्ट स्टेप में 4 बनने चाहिए, इसलिए फर्स्ट स्टेप को मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू आउट बाय 4। कॉमन वाटर है, पहले स्टेप में रिएक्टेंट साइड में है, दूसरे स्टेप में प्रोडक्ट साइड में कैंसिल हो जाएगा और नेट में 2 टाइम्स वाटर ऑन रिएक्टेंट साइड। 4 हाइड्रोक्साइड आयन कैंसिल हो जाएंगे, रिएक्टेंट साइड में सिर्फ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, प्रोडक्ट साइड में 4 टाइम्स, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन गैस और 4 टाइम्स H पॉजिटिव और 4 इलेक्ट्रॉन। ये बेसिकली रिएक्शन को अगर हम नाम देंगे, रिएक्शन है ऑक्सीजन एवोल्यूशन रिएक्शन।
रिएक्शन में इवॉल्व होता है ऑक्सीजन, वाटर स्प्लिट हो जाता है इनटू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, फिर OH नेगेटिव की ऑक्सीडेशन हो जाती है, इस दौरान ऑक्सीजन इवॉल्व हो जाता है। और ऑक्सीजन इवोल्यूशन रिएक्शन में अगर इसकी केमिस्ट्री आपको बतानी होगी तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इस दौरान, इसलिए ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ? 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, 4 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, लॉस हो रहा है मतलब ये ट्रांसफर हो जाएगा। 4 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या 4 मोल इलेक्ट्रॉन लॉस। अब रिएक्शन स्टोइकोमेट्री, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्शन स्टोइकोमेट्री है ये इंफॉर्मेशन क्या देती है? इंफॉर्मेशन है कि 2 मोल वाटर की ऑक्सीडेशन जब होती है 4 मोल इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं। इसलिए 2 मोल वाटर की ऑक्सीडेशन करने के लिए 4 फैराडेज 4 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड। ये रिएक्शन स्टोइकोमेट्री से इंफॉर्मेशन मिलती है कि 2 मोल वाटर की ऑक्सीडेशन करने के लिए 4 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर रिक्वायर्ड। मगर हमें गिवन मोल्स है दिए गए हैं, गिवन मोल्स है 1 मोल ऑफ वाटर, फिर 1 मोल वाटर की ऑक्सीडेशन करने के लिए 1 मोल वाटर की ऑक्सीडेशन करने के लिए 2 फैराडेज इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगी। ये है इसका आंसर। दूसरी एग्जांपल है 1 मोल FeO को अगर चेंज करना है टू Fe2O3, कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है? इसके लिए हम राइट करेंगे रिएक्शन FeO इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन चेंज होगा Fe2O3 में, बैलेंस करेंगे 4 यहां 2, 4 + 2 हुआ ये। रिएक्शन स्टोइकोमेट्री क्या है? फेरस ऑक्साइड का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बैलेंस इक्वेशन में 4, ऑक्सीजन का है 1 और फेरिक ऑक्साइड का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2। ये बैलेंस्ड है। आयरन 4 ऑन रिएक्टेंट साइड, 4 ऑन प्रोडक्ट साइड, ऑक्सीजन 4 + 2 6, 3 2 6। ये इसकी कन्वर्जन ऑफ फेरस ऑक्साइड टू फेरिक ऑक्साइड, ये इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब हम देखेंगे, हम स्पेसिफाई करेंगे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड में इसकी है +2, प्रोडक्ट साइड में इसकी है +3। फेरस ऑक्साइड में आयरन होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, फेरिक ऑक्साइड में होता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, एक आयरन एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है बाय 1 यूनिट, इसलिए ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है कि इसके 1 मोल की ऑक्सीडेशन के लिए कितनी फैराडेज इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने हैं। टोटल यहां कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है 4 एटम्स की, 4 2 8 +8 और यहां 4 एटम्स की 4 3 12। इसलिए टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है बाय 4 यूनिट्स।
by 4 units. Oxidation state increase by 4 units. इसका मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन लॉस, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस, 4 मोल इलेक्ट्रॉन लॉस, और 4 मोल इलेक्ट्रॉन लॉस मतलब 4 फैराडेज इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है। 4 मोल फेरस ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन करने के लिए 4 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है। 1 मोल के लिए 1 फैराडे होगा, इसलिए इसका आंसर है 1 फैराडे। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से यहां भी हमें रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मिली, जिसकी बेसिस पे हमने बताया कि 1 मोल फेरस ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन करने के लिए 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है। पहले एग्जांपल में भी रिएक्शन स्टोइकोमेट्री की बेसिस पे हमने बताया कि 2 मोल वाटर की ऑक्सीडेशन करने के लिए 4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी हमें जरूरत है, इसलिए 1 की करने के लिए हमें 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जरूरत है। अगर मैं इसको समराइज करूं, प्रॉब्लम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, बेस्ड है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे। पहले एग्जांपल में इलेक्ट्रोलिसिस करनी है वाटर की, दूसरे एग्जांपल में इलेक्ट्रोलिसिस करनी है फेरस ऑक्साइड की, नॉट इलेक्ट्रोलिसिस ऑक्सीडेशन। पहली एग्जांपल में आपको बताना है कि 1 मोल वाटर की ऑक्सीडेशन अगर हम करेंगे तो ऑक्सीजन कितनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है। दूसरे एग्जांपल में आपको बताना है 1 मोल फेरस ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन अगर करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड कितनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है। पहले हमने वाटर की ऑक्सीडेशन टू ऑक्सीजन, वाटर ऑक्सीडेशन टू ऑक्सीजन रिएक्शन राइट की। इसमें मैंने पहले बताया वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये आयोनाइज होके अपना आयन देगा, अपने आयन्स देगा H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन, फिर OH नेगेटिव की ऑक्सीडेशन हो जाती है, ऑक्सीजन एवोल्यूशन हो जाता है। नेट रिएक्शन 2 टाइम्स वाटर गिव्स 2 मोल्स ऑफ वाटर गिव 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, 4 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव आयंस एंड 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिएक्शन स्टोइकोमेट्री से इंफॉर्मेशन मिली कि 2 मोल वाटर की ऑक्सीडेशन करने के लिए 4 मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। 4 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 4 फैराडे, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है 1 फैराडे के बराबर, इसलिए 2 मोल वाटर की ऑक्सीडेशन करने के लिए 4 फैराडे जरूरत है। यूनिटरी मेथड अप्लाई करके 1 मोल वाटर की ऑक्सीडेशन करके हमें मिला 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जरूरत है। इसी तरह दूसरे एग्जांपल में हमें बताना था 1 मोल फेरस ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन अगर हमें करनी होगी तो फेरिक ऑक्साइड कितनी इलेक्ट्रिसिटी हमें प्रोवाइड करनी है। यहां भी हमने पहले राइट की बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसमें हमने बताया 4 मोल्स ऑफ फेरस ऑक्साइड in presence of 1 mole of oxygen molecule results in formation of 2 moles of ferric oxide। हमने स्पेसिफाई की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन रिएक्टेंट साइड एज वेल एज प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड में +2 थी, प्रोडक्ट साइड में +3 थी, क्योंकि फेरस में होता है +2, फेरिक में होता है +3। फिर हमने आइडेंटिफाई किया टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर 4 एटम्स कितना है ऑन रिएक्टेंट साइड, वो है +8। टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर 4 एटम्स ऑन प्रोडक्ट साइड कितना है +12। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हमने आइडेंटिफाई किया बाय 4 यूनिट्स है, इससे हमें पता चला 4 इलेक्ट्रॉन लॉस है। 4 इलेक्ट्रॉन लॉस होने का मतलब 4 मोल इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है। 4 मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड मतलब 4 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन मींस 1 फैराडे। क्योंकि 4 मोल फेरस ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन करने के लिए 4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है, 1 मोल की ऑक्सीडेशन करने के लिए 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगा। थैंक यू। आज के इस शॉर्ट सेशन में इतना ही। अल्लाह हाफिज।